मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हमारे अंतरंग के अंदर उपस्थित, अंतराल के अंदर प्रतिष्ठित और अंतर चेतना के अंदर दिव्य विभूति के रूप में विद्यमान ईश्वरीय शक्ति के जागरण का मंत्र है। उसको जगाने का, उसको उभारने का, उसको प्रस्फुटित करने का और उसको विस्फोटित करने का मंत्र है। प्रश्न उठता है कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आवश्यकता पड़ती इसलिए है क्योंकि न चाहते हुए भी व्यक्ति कर्मों के बंधन में जाकर के गिर जाता है। पातंजलि कहते हैं, परिणाम ताप संसार दुःखै गुण वृत्ति विरोधांच दुखम सर्वम इवम विवेकिनः। विवेक व्यक्ति जो है उनको पता है कि इस संसार में सुख और दुख अलग अलग नहीं है। जो आज का सुख है वो कल के दुख में बदलता है। जो आज का भोग है वो कल के रोग में बदलता है। जो ज्ञानी है वो इस सत्य को जानते हैं कि आज जो मिला है वो कल बिछुड़ने के लिए मिला है। सही समय पर विवेक और बोध आ जाए, इसलिए व्यक्ति माँ गायत्री की अभ्यर्थना को, पूजा को, उनकी उपासना को संपन्न कर पाता है। हम लोग ध्यान से देखें तो ये संसार आखिर है क्या? अतृप्त कामनाओं का और निरर्थक सपनों का संसार है। भाग हर कोई रहा है। कोई सपनों के टूट जाने से दुखी है तो कोई नए सपनों को बुनने में सुखी है। भाग दोनों रहे, सपनों के पीछे कुछ पाने की आकांक्षा में। मिला किसी को नहीं और पता भी किसी को नहीं है कि वो चाहते क्या है। सुबह जो व्यक्ति भगवान को चाहता है दोपहर तक घर मांगने लगता है। घर पुराना नहीं हुआ कि व्यक्ति को कोई और आकांक्षा जन्म ले लेती है। यहां जितनी आकांक्षाएं हैं उतनी चाहते हैं, जितनी चाहते हैं उतनी दौड़े हैं, और जितनी दौड़े हैं उतने कर्म हैं, और जितने कर्म हैं उतने बंधन हैं। उस बंधन से मुक्ति का जो मार्ग है वो माँ गायत्री का ये पथ दिखाता है। सही समय पर होश, बोध, चेतना, ज्ञान, प्रकाश, पुण्य जागृत हो जाएं तो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्ति के मार्ग को खोज पाता है, ढूंढ पाता है, प्राप्त कर पाता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक व्यक्ति की, व्यापारी था, रेगिस्तान में ऊंटों के काफिले के साथ निकला। एक जगह पर मुसाफिर खाना आया, धर्मशाला थी, वहां पर रुक गया। रुका तो अपने ऊंटों को बांधने लगा। बांधते बांधते उसने देखा कि एक रस्सी कम पड़ गई है। सारे ऊंटों के लिए रस्सी है पर एक ऊंट के लिए रस्सी नहीं है। अब बीच रेगिस्तान में कहां से लेकर के आए? तो परेशान होकर के इधर उधर देख रहा था। इतनी देर में एक संत वहां से गुजरे। संत ने पूछा, समस्या क्या है? समस्या समझ में आई तो संत बोले, इसका समाधान तुम्हें 2 मिनट में कर देता हूं। कैसे? उनने ऊंट की गर्दन पकड़ी, नीचे झुकाई, अभिनय किया कि गले में रस्सी डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर वो जो रस्सी थी, जो थी नहीं, अदृश्य थी, उससे उनने एक पेड़ में बांध दिया। ऊंट को लगा कि बंध गया, आराम से खड़ा हो गया। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारी ने कहा, ये क्या घटना घटी? बोले, अरे रस्सी तुम्हारे पास नहीं है, तुमको पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। ऊंट बंध गया। अब व्यापारी जो था वो निश्चिंतता के साथ जाकर के सो गया। सुबह का समय आया, उसने आकर के बाकी ऊंटों की रस्सी खोलनी शुरू करी। सारे के सारे खुल गए। जो ऊंट अदृश्य रस्सी से बंधा था वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। हिला लिया, धक्का दे दिया, धमका दिया, हिला ही नहीं। जहां खड़ा था वहीं का वहीं रहा, टस का मस नहीं हुआ। व्यापारी फिर से घबराया, क्या किया जाए? संत को बुला के लाया। संत मुस्कुराए, बोले, अरे तुम्हारी समस्या का भी समाधान कर देते हैं। उनने फिर से ऊंट की गर्दन नीचे करी, रस्सी को खोलने का अभिनय किया, उधर पेड़ के पास से निकाला, ऊंट चल दिया। व्यापारी को लगा ये क्या घटा? संत बोले, बेटा इसी तरीके से माया के आवरण है नहीं, और हमने अपने को बांध लिया है। किसी ने अभिनय किया, हम बंध गए। किसी ने खंबे से बांधा, हम खड़े हुए हैं।
उन्हीं चीजों को करते चले जा रहे हैं जिनको वर्षों से करते आ रहे थे। किसी को आकर खोलने का अभिनय करना पड़ता है। जब सदगुरु आते हैं, पूज्य गुरुदेव आते हैं, वंदनीय माता जी आती हैं और गायत्री मंत्र के माध्यम से उस बंधन को खोल करके जाती हैं जो हमने स्वयं बांधा है, तब व्यक्ति मुक्त हो पाता है। इसीलिए गायत्री को हम लोग कहते हैं गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी, वेदों को जन्म देने वाली, लोकों को पावन करने वाली। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अनचाहे बंधनों में बंध गया है। मूल कारण क्या है? ऋषि कहते हैं प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा का अपराध हो गया। इसी कारण से आप देखिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार को स्थापित किया तो हर जगह पर प्रज्ञा, प्रज्ञा अवतार, प्रज्ञा अभियान, प्रज्ञा पाक्षिक। क्यों? क्योंकि अपराध ही इस युग का सबसे बड़ा यह है कि प्रज्ञा का अपराध हो गया। व्यक्ति वो सोचने लग गया जो नहीं सोचना था। और उसका समाधान क्या है? मां गायत्री, प्रज्ञा अपराध हरणिम चित्त नैर्मल्य कारणिम, प्रज्ञा के अपराध को हरने वाली और चित्त को निर्मल करने वाली गायत्री मोक्षदाम भजे। वही गायत्री जो है वो मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर के जाती है। जिस गायत्री की उपासना को करने के लिए हम लोग बैठे, वो सिर्फ हमारे जीवन के कल्याण के लिए नहीं है। ये पूरी की पूरी मानवता, ये संसार, ये सृष्टि, ये समष्टि, समूह जिस बंधन में बंध गया है, जिसको इसको बंधने की आवश्यकता नहीं थी, पर अपने चारों ओर जिस बंधन को बांध करके खड़ा हो गया है उस ऊंट की तरह से, वैसे ही इसको खोलने के लिए उसी शक्ति की आवश्यकता है जो इन बंधनों से पार लेकर के जाती है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ हम उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सदपथ की ओर चलने की प्रेरणा देती हैं। मां गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।